हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे स्टोरीज सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ दो स्टोरीज को जो है वो कंपेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो स्टोरीज थी, जब मैंने इनका रिव्यू आप लोग के साथ शेयर किया था तो आप लोगों ने मुझे बोला था कि ये जो स्टोरी है ये इससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, या फिर ये कह लो कॉपी पेस्ट वाली बातें भी आई थी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को जो है वो अच्छे से कंपेयर कर लिया जाए और आप लोगों को बताती हूँ मैं कि भाई क्या चीज़ें थी और कितना सिमिलर है और कितना नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़, एक ही चीज़ बोलूँगी, आप लोग स्टोरी को जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आप लोग पूरा जज मत करा करो, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि आगे कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। और मे बी इंस्पिरेशन हो सकती है, बट वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट तो नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, फिर उसको देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर वो स्टोरी जो है वो बिल्कुल सेम ही होगी तो फिर तो उसको कौन ही देखेगा। सबसे बड़ी बात तो यही होती है ना। तो ये चीज़ें थी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो स्टोरीज़ हैं उनको, कौन सी वो स्टोरीज़ है जिनको कंपेयर किया जा रहा है। तो सबसे पहली जो स्टोरी है वो है पॉकेट एफएम की स्टोरी, जो कि ऑडियो बुक में अवेलेबल है, जिसका नाम है लव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी तक जो है आप लोगों को पता है इसके कितने सारे एपिसोड्स जो हैं वो आ चुके हैं। और जो सेकंड इसके अपोजिट रखी गई है वो एक नॉवल है प्रतिलिपि की, जिसका जो नाम है वो है द ब्यूटिफुल वाइफ ऑफ द बेलव्ड मैरिज। ठीक है, इसकी जो ऑथर है वो है निधि। बाकी सारी डिटेल्स जो होंगी इन दोनों की वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, और साथ में जो मैंने इनके डिफरेंट रिव्यूज़ जो हैं आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो भी वीडियोस के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और साथ में इनकी जो भी लिंक्स होंगे ना, यानी कि आप लोग को रीड करने के लिए और सुनने के लिए जो भी लिंक्स मेरे पास अवेलेबल होंगे वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलें, आप लोग को वहाँ से जो है सारी डिटेल्स जो है स्टोरीज़ को लेके वो मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग बाद में पूछते हो दीदी लिंक नहीं मिल रहा है, ये चीज़ें नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार अच्छे से चेक कर लिया करो, वहाँ पर आप लोग को सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो इस तरफ जो है हम रखेंगे पॉकेट एफएम की स्टोरी जिसका नाम है लव कॉन्ट्रैक्ट को, और बाकी दूसरी तरफ होगी प्रतिलिपि की नॉवल। ठीक है, तो एक तरफ है वो ऑडियो बुक और दूसरी तरफ है नॉवल। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं और क्या नहीं है। सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर श्रेया, कबीर और उनके ब्रदर्स, जिनका नाम है क्या नाम है, दो ब्रदर्स हैं। ठीक है, एक जो है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, दूसरे जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है और काफ़ी फेमस एक्टर है। ठीक है, नाम को छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरफ की बात की जाए तो यहाँ पर जो है उनका नाम है रणविजय रावत। दूसरी तरफ जो इनके अपोजिट देखने को मिलेंगी वो है इशिका कपूर। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होगी कि यहाँ पर जो है वो पॉलिटिक्स वाले ब्रदर जो है, यानी कि जो लव कॉन्ट्रैक्ट में है वो उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि हाँ जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो एक कैरेक्टर यहाँ पर जो है वो कट हो चुका है। ठीक है, अब आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं और क्या कहानी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। सेम चीज़, एंटी वुमेन डिसऑर्डर, बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ आप लोग को ये चीज़ देखने को मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज दोनों तरफ देखने को मिलेगी। सिचुएशन क्या थी, सेम सिचुएशन थी। ठीक है, सेम सिचुएशन इन द सेंस कि यहाँ पर भी श्रेया जो है वो गलती से कबीर को ड्रग्स दे देती हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ थी। इशिका जो है वो वेट कर रही थी रणविजय के भाई का, बट रणविजय आ गए और समथिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई यहाँ पर दोनों साइड। हाँ, सिचुएशन सेम थी और इन्हीं सिचुएशंस के कारण जो है इन दोनों की शादी जो है फोर्सफुली हो गई, क्योंकि भाई फैमिली जो है वो चाहती थी कि अब देखो ये लड़की मिली है, हाथ से नहीं जानी चाहिए, तो इनकी शादी जो है वो करवा दी गई। बट उन्हें ये नहीं पता था कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया दोनों ने। ठीक है, तो ये हो गई सिचुएशन से। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर भी दादाजी का और कबीर की जो माँ है उनका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है फैमिली में। सेम चीज़ यहाँ पर है रणविजय के साथ भी, कि उनके भी यहाँ पर फैमिली में दादाजी और जो उनकी मॉम है उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आगे जो है वो किस तरीके से एक प्रॉपर फैमिली निकल कर आती है ये तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक जो है एक तरीके से प्रॉपर जहाँ पर यहाँ पर कबीर को स्टार्टिंग से ही ऐसा दिखा दिया गया था, एक रॉयल फैमिली लाइक कपूर फैमिली, देश की सबसे बड़ी फैमिली और कुछ इस तरीके से टाइप्स है ना, एक रॉयल चीज़ स्टार्टिंग में ही हो गई थी। बट यहाँ पर अभी ऐसे नहीं हुआ, धीरे धीरे जो स्टोरी आगे बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि अभी तक इतने ज़्यादा इसके एपिसोड्स जो है, यानी ये क्या है वो चैप्टर्स जो है वो नहीं है, अभी ये कह लो ये स्टार्ट ही हुई है और इसकी सिचुएशन अभी कहाँ तक पहुँची है ये मैं आप लोगों को क्यों बताऊँ।
मैंने रिव्यू शेयर किया था, उसमें देख लेना। मतलब अभी जैसे यहाँ पर कबीर की जो है वो शादी के बाद मतलब काव्या का इन्वॉल्वमेंट था ना, यहाँ पर भी सेम है। रणविजय की भी गर्लफ्रेंड है और वो भी काव्या की तरह ही सेम इन्वॉल्वमेंट। हाँ, वहाँ तक ही स्टोरी है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो वहाँ तक जो है स्टोरी ये चल रही है, बट यहाँ पर तो बहुत आगे जा चुकी है स्टोरी। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये जो स्टोरी है ये तो मतलब बच्चों तक भी पहुँच चुकी है और कहाँ कहाँ तक जा चुकी है। मतलब इसके 1100 में भी अब तो 1200 के आसपास जो है वो इसके एपिसोड्स हो चुके होंगे। बीच में मैंने इसको स्किप कर दिया था। आप लोगों को पता है इसका रीज़न क्या था, कि वो जो आशिमा है उसकी कहानी दिखा रहे थे, आशिमा और वरुण की, उनकी कहानी नहीं खत्म हो रही थी। इतने सारे एपिसोड जो है वही लोग ले गए, तो इस वजह से जो है मैंने वो पार्ट जो है वो स्किप कर दिया था। तो और यहाँ पर जो है अभी वो स्टार्टिंग ही है, तो मे बी जो चीज़ें हैं वो चेंज होंगी आगे चल के, ठीक है। तो ये देखना दिलचस्प होने वाला है। बाकी हैबिट्स की बात की जाए तो श्रेया और इशिका में सेम चीज़ें हैं काफ़ी हद तक, मतलब वही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या थी, वो ये कि सेम ईटिंग हैबिट्स सेम, ठीक है। वही कि भाई मेरे को नहीं सिखाया गया, मैं ऐसे ही रही हूँ, हाँ, टाइप्स ऐसा वाला एटीट्यूड। और सेम जैसे श्रेया के साथ था, वो किसको पसंद करती थी, जो भी है, जिनकी उनकी बहन के साथ सगाई हुई थी, हाँ आप लोग समझ गए, मुझे नाम नहीं याद है अब। तो यहाँ पर भी सेम है, सेम चीज़ है। काफ़ी हद तक स्टोरी आप लोग कह सकते हो कि सेम है, बट सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ आप लोग भूल जाते हो, वो ये कि अभी ये जो स्टोरी है ये स्टार्टिंग पर है, तो इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स किस हिसाब से आने वाले हैं ये हम बिल्कुल गेस नहीं कर सकते। तो सेम स्टोरी कहना तो बिल्कुल गलत है। ऑलमोस्ट मे बी कह सकते हो आप लोग, बट बिल्कुल नहीं कह सकते कि प्रॉपर कॉपी पेस्ट है। नाम डिफरेंट हो गए, चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, और एक चीज़ बस यही, एक कैरेक्टर को कम कर दिया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो यार ये वही वाली बात है, ये अभी स्टार्ट हुई है, तो इसलिए हम ज़्यादा जज नहीं कर सकते कि क्या चीज़ें चेंज होंगी या फिर क्या नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि मे भी आगे चल के जो है वो सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट की जाए, यानी स्टोरी बिल्कुल अलग ही ट्रैक पर चली जाए। यहाँ पर जो था वो आप लोग को अभी तक अच्छे से स्टोरी बहुत अच्छे से पता है, कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या आए या फिर क्या चीज़ें बदली, बट अगर फिर भी सेम होती हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट हाँ, जिन लोगों को लव कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्टिंग से दोबारा से जीना है थोड़े अलग तरीके से, वो यहाँ पर जो है वो आ सकते हैं, इसको भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि अब वो काफ़ी हद तक बहुत आगे जा चुकी है। तो अगर आप लोग को रीड करना है तो आप लोग इस नॉवल को जाके एक बार देख लो और दोबारा से थोड़ी चीज़ें जो है उसको जी लो, क्योंकि लव कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी भी फेवरेट स्टोरी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे वो स्टोरी पसंद है। यहाँ तक कि मैं कितनी ही बार उसको शुरू से लेके अभी तक सुन चुकी हूँ, मुझे भी नहीं पता। तो यही वाली चीज़ें हैं। अगर आप लोग रीड भी करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि जिनको लव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑडियो में नहीं मिल रही या फिर कुछ भी रीजंस है, तो आप लोग यहाँ पर आ जाओ, नॉवल से रीड कर लो, और चीज़ें आगे चेंज होंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी अभी, क्योंकि मैं तो हूँ, ठीक है। यानी इस नॉवल को अभी मैं रीड कर रही हूँ, बट वही है, जब तक इसके ज़्यादा और एपिसोड्स या चैप्टर्स कह लो नहीं ऐड हो जाते तब तक मैं ज़्यादा भी नहीं कहने वाली, क्योंकि अभी तो मुझे इस बारे में पता ही नहीं है कि कितने चेंजेस होंगे और कितने नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ की क्या बात की जाए, फैमिलीज़ की, यानी श्रेया की फैमिली की बात की जाए यहाँ पर, तो सेम सिचुएशन थी कि एक चीज़ और थी कि जो श्रेया है उसके साथ क्या चीज़ें हुई थी, आप लोगों को पता है कि उनकी बहन ने उनके साथ क्या किया या फिर चीज़ें जो है वो किस तरीके से बदली। यहाँ पर अभी इतने ज़्यादा डिटेल में वो चीज़ क्लियर नहीं है, तो पूरी स्टोरी जब तक नहीं हो जाती है तब तक और चीज़ें हम कह नहीं सकते, क्योंकि श्रेया का आगे चल के आप लोगों को पता है कि उनका जो है वो किस तरीके से जो है वो चीज़ें बदल गई थी। ये दिखा दिया गया था कि श्रेया जो है वो जैन फैमिली की बेटी निकल कर आती है, बट यहाँ तक अभी स्टोरी ये जो है वो पहुँची नहीं है इधर नॉवल में, तो हम इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेके गेस नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है वो इधर हम कह सकते हैं कि अभी हम नहीं गेस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो सारी चीज़ राइटर पे डिपेंड करती है कि क्या चीज़ें बदलेंगी और क्या चीज़ें होंगी। तो बस यही है। तो सबसे बड़ी चीज़ जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती दोनों आप लोग कुछ नहीं कह सकते, और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच वो खुद आप लोग देख लो, एपिसोड्स और चैप्टर्स का ही है, ठीक है। कहाँ वो स्टोरी पहुँच चुकी है और कहाँ ये पहुँच चुकी है, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे मत बोलो कॉपी पेस्ट है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो अलग हैं, और आगे क्या चीज़ें चेंज होने वाली है वो तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो बस यही था। अभी इतना ही, मैं ज़्यादा इसके बारे में इसलिए बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी इसके बारे में कहने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जब तक स्टोरी जो है वो आगे नहीं बढ़ती तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस यही चीज़ें थी। मैं इसलिए वजह से कुछ चीज़ें जो अभी तक सामने आई थी मैंने सोचा उसको लेके आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, तो इस वजह से मैंने जो है ये कंपैरिजन वाली एक छोटी सी वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना दी।
तो मे भी ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक के फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सारी वीडियोस को शेयर करना है, सबको देखना है। और रही बात नॉवेल्स की, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करो, बहुत सारी नॉवेल्स हैं यार पेंडिंग में और सेम चीज़ स्टोरीज़ के साथ है। बट यही अभी वो न्यू स्टोरीज जो है ना वो आ नहीं रही है जो एकदम अट्रैक्ट करे हमें ना, इस वजह से मैं उनका रिव्यूज़ जो है वो शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सब चीज़ें कर दूँगी, तो आप लोग टेंशन ना लो, ठीक है। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।